हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वाइगोस्की थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू। वाइगोस्की थ्योरी है सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पियाजेट की थ्योरी हो गई, वाइगोस्की की थ्योरी होगी, कोहलबर्ग की थ्योरी होगी। तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक थ्योरी से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। वाइगोस्की की थ्योरी है वो किस पर है? कोग्निटिव डेवलपमेंट पर है, संज्ञानात्मक विकास पर है। इसकी थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बायोलॉजिकल फैक्टर ओनली, जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन करते हैं जहां पर भी आपको ओनली दिख जाए उसको दूर से ही आप क्रॉस कर दो, वो आंसर हो ही नहीं सकता। रीइंफोर्समेंट ओनली, देखिए रीइंफोर्समेंट की बात वाइगोस्की नहीं करते, स्कीनर करते हैं। कौन करते हैं? स्कीनर करते हैं। स्कीनर की थ्योरी का क्या नाम है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। पनिशमेंट की बात भी स्कीनर ही करते हैं। तो रह क्या गया? सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। देखिए वाइगोस्की की थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो सामाजिक, कल्चरल कल्चर। तो किसको इंपॉर्टेंस दी? सोसाइटी को और कल्चर को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाती है और वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और धीरे धीरे अपनी सहायता हटा लेती है। एक माँ अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही है कि इस तरह से पैडल मारना है, इस तरह से बैलेंस बनाना है, और वो धीरे धीरे बच्चे से साइकिल पकड़ के चलवा रही। अब जैसे धीरे धीरे बच्चा बैलेंस बनाना सीखता है तो माँ अपनी सहायता को हटा लेती है। ये क्या था? जो माँ बच्चे को सहायता दे रही थी ये क्या था? क्या ये डिस्कवरी? यहाँ पर बच्चा कौन सी डिस्कवरी कर रहा है? कोई डिस्कवरी नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पर बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। ड्रिल मेथड क्या? यहाँ पर बच्चा अभ्यास कर रहा है। अभ्यास जब सही होता कि बच्चा खुद प्रैक्टिस कर रहा होता, सिर्फ खुद, लेकिन यहाँ पर माँ भी उसकी मदद कर रही है। तो ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी मदद होती है, एक अस्थायी मदद होती है, बच्चे को दी जाती है। जब माँ बच्चे की साइकिल को पकड़ के चलवा रही है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो उसकी लर्निंग बेहतर हो रही है। जैसे जैसे वो बैलेंस बनाना सीख लेगा, माँ अपनी जो मदद थी उसको हटा लेगी। ये जो मदद है ये स्कैफोल्डिंग कहा जाती है, मचान कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा की भूमिका क्या है? क्या माइनर है, गौण भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेगेटिव रोल, नेगेटिव रोल क्या होगा? माइनर रोल, ये तो कोई भी कर लेगा। सेंट्रल रोल होता है। वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में भाषा यानी लैंग्वेज, कल्चर यानी संस्कृति, और सोसाइटी यानी समाज, जहां पर भी आपको ये तीन शब्द दिख जाएं, समाज, संस्कृति और भाषा, तो कौन है? वाइगोस्की है। 100% वाइगोस्की है। जहां पर भी सोसाइटी में इंटरेक्शन की बात आ जाए, पियाजेट है इंडिविजुअल लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो सोसाइटी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वाइगोस्की हैं वो सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास से पहले आता है, यह विचार किसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाइगोस्की थ्योरी और पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लर्निंग पहले आता है और फिर उसके बाद में बच्चे का डेवलपमेंट आता है? यानी पहले क्या होगा? अधिगम होगा। पहले बच्चा लर्न करेगा और फिर उसके बाद बच्चे का विकास होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। ये किसने कहा है? ये वाइगोस्की या पियाजेट। इनको तो आप हटा देंगे बिल्कुल। थॉर्नडाइक और वाटसन दोनों ही व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, दोनों ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं ये। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट ये दोनों हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे, ये निर्माणवादी मानते हैं। पियाजेट कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होगा, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे में अधिगम होगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, आपको याद रखना है। पियाजेट हैं वो डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, परिपक्वता को इंपॉर्टेंस देते हैं, एज को इंपॉर्टेंस देते हैं। और वाइगोस्की कहते हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं, एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। सिखाने वाला इंपॉर्टेंट होना चाहिए। MKO इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी है, और इन्होंने इंडिविजुअलिटी को, मैच्योरेशन को, एज को इंपॉर्टेंस दी है। तो लर्निंग
प्रीसीड्स डेवलपमेंट, ये विचार किसका है? ये विचार है वाइगोस्की का। अगर उल्टा पूछता डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग तो क्या हो जाता? पियाजेट हो जाता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पहले निबंध लिखना प्रदर्शित करते हैं, फिर संकेत देते हैं और धीरे धीरे सहायता कम कर देते हैं। देखिए टीचर है, फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेट ऐसे राइटिंग, किस तरह से ऐसे लिखा जाता है ये लिखकर बताते हैं, फिर वो हिंट देते हैं और ग्रेजुअली रिमूव स्पॉट, फिर वो कहते हैं कि बच्चे तुम अब खुद ऐसे लिखकर दिखाओ। तो क्या ये कंडीशनिंग थी? कंडीशनिंग नहीं थी। क्या ये डिस्कवरी लर्निंग थी? नहीं थी। ये स्कैफोल्डिंग थी। ये ड्रिल प्रैक्टिस भी नहीं था। ये जब माँ अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही थी, धीरे धीरे सहायता को हटा रही थी, वो भी स्कैफोल्डिंग थी। और यहाँ पर टीचर भी क्या कर रहा है? पहले बच्चे को बताया कि ऐसे इस तरह से लिखा जाता है, फिर बच्चा जब लिखने लगा, बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आई तो बच्चे को हिंट दिए, उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया। फिर उसने देखा कि अब बच्चा खुद ब खुद ऐसे राइटिंग कर सकता है, तो उन्होंने हिंट देना भी बंद कर दिया, यानी सहायता को धीरे धीरे हटाना। ये स्कैफोल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर के कार्य देता है और आवश्यकता होने पर उसे संकेत देता है। दिस अप्रोच बेस्ट रिफ्लेक्ट, क्या ये ड्रिल मेथड को या जेडपीडी विद स्कैफोल्डिंग, पनिशमेंट और कंडीशनिंग? देखो ये जो वर्ड है ना, पनिशमेंट और कंडीशनिंग, ये तो पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड ही नहीं है। कंडीशनिंग यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में अनुबंधन करवाना, और ये व्यवहारवादी करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करता है। पनिशमेंट की बात स्किनर करते हैं। ड्रिल मेथड, ट्रायल और एरर मेथड की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर किया गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए टीचर गिव डिफरेंट लेवल ऑफ टास्क टू द स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को बराबर लेवल का टास्क नहीं दिया है, बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उसको टास्क दिया है। और यहाँ पर वो हिंट दे रहा है, ओनली व्हेन नीडेड। हिंट भी तभी देगा जब उसे जरूरत होगी। तो ये क्या है? जेडपीडी विद स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी क्या है ये अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। ए टीचर डिजाइन एक्टिविटी स्लाइटली अबव द स्टूडेंट करंट लेवल, दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। बच्चे को जैसे एडिशन करना आता है विदाउट कैरी, 2 3 4 5, ये बच्चा ऐड कर लेगा। टीचर उसे प्रॉब्लम दे रहा है 2 8, यानी कैरी वाले एडिशन बच्चे से करवाना चाहता है। जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का है उससे स्लाइटली हायर बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखी जा रही है। तो ये आइडिया किस बेस पर था? क्या ये मैच्योरेशन पर था, परिपक्वता पर था? क्या ये जेडपीडी है? क्या ये कंडीशनिंग है? क्या ये इनसाइट है? इनसाइट का मतलब होता है सडन सॉल्यूशन आना, आहा मोमेंट आना। आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और अचानक से आपके माइंड में एक आइडिया आया, वो इनसाइट लर्निंग होती है। कंडीशनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। मैच्योरेशन, परिपक्वता यानी एज का बढ़ना। मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है एज से, आयु से। ये है जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। जेडपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? मान लीजिए बच्चा अकेला इतना कर सकता है, ठीक है, फिर उसके ये बच्चे का खुद का करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, चाइल्ड यहाँ पर है, इतना वो कर सकता है, या इतना इस एरिया का वो किसी की मदद से कर सकता है, यानी उसका मोर नॉलेजेबल अदर उसकी मदद करे तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। अभी बच्चा विदाउट कैरी के एडिशन कर सकता है, लेकिन अगर उसे मदद मिल जाए तो वो कैरी वाले एडिशन भी कर लेगा। ये जो बीच का एरिया है यही जेडपीडी होता है। अगर आपको वाइगोस्की की थ्योरी में ये डाउट है जेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये मैंने थ्योरी जब करवाई थी बहुत अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करवाया है। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार पियाजेट की थ्योरी और ये वाइगोस्की की थ्योरी है, ये आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको वहाँ पर मिलेगी, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। जेडपीडी, तो ये यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? जेडपीडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा धीरे धीरे ऊंची आवाज में बोलना छोड़कर मन में सोचने लग जाता है, तो ये प्रोसेस क्या होता है? क्या ये कंडीशनिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता। रीइंफोर्समेंट होता है? नहीं होता। इमिटेशन नहीं होता। ये इंटरलाइजेशन होता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जोर जोर से बोल बोल के पढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चा जोर जोर से पढ़ना छोड़कर अपने मन मन में पढ़ने लगता है, वो इंटरलाइजेशन होता है।
ये बच्चे में लैंग्वेज का इंटरनलाइजेशन होता है। अभी हम आगे समझेंगे कि 3 टाइप में जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। देखिए, प्राइवेट स्पीच इवेंचुअली बिकम इनर थॉट। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच होती है जब बच्चा खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद ही खुद से बात कर रहा होता है। प्राइवेट स्पीच है वो इनर स्पीच में बदल जाती है, यानी अब बच्चा खुद से बात करना बंद कर देता है और वो अपने दिमाग में ही सोचना शुरू कर देता है। तो ये क्या हुआ? ये लैंग्वेज इंटरलाइजेशन ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं आपको ये ना टाइप ऑफ स्पीच के बारे में एक बार बता ही देती हूँ। टाइप ऑफ स्पीच 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है सोशल स्पीच यानी सामाजिक स्पीच, फिर आता है बच्चे में प्राइवेट स्पीच, और फिर आता है बच्चे में सॉरी इनर स्पीच। ये 3 स्पीच होते हैं, ये इसी सीक्वेंस में बच्चे में डेवलप होते हैं। जब बच्चा लगभग 0 से 3 साल का होता है, सोशल स्पीच यानी वो अपनी बात दूसरों के सामने रखना सीख जाता है। फिर 3 से 6 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच बोलता है, अपने आप से ही बात कर रहा होता है, अपने आप को गाइड कर रहा होता है, कोई भी समस्या का समाधान कर रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब वो कर रहा होता है तो खुद को ही गाइड कर रहा होता है, ये प्राइवेट स्पीच होती है। और 7 ईयर से अब वो बच्चे में इनर स्पीच आ जाती है, आंतरिक स्पीच आ जाती है। सोशल स्पीच का प्राइवेट हो जाना, प्राइवेट स्पीच का इनर हो जाना, ये इंटरलाइजेशन होता है, लैंग्वेज का इंटरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल अपनी बड़ी बहन के साथ पढ़ने में बेहतर सीखता है, अकेले कठिनाई होती है। दिस हाईलाइट, ये क्या दर्शाता है? वो अकेला पढ़ता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब उसकी बहन उसे पढ़ाती है तो वो इजीली पढ़ पाता है। जैसे आप खुद क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आपको कोई एमसीक्यूज इस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा होता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये किसके कारण होता है? ये क्या रीइंफोर्समेंट है? नहीं है। क्या इमेचुरेशन है? नहीं है। ये पनिशमेंट है? नहीं है। ये मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर एक ऐसा प्राणी होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है। हम अपने से ज़्यादा जानने वाले के साथ जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, चाहे आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपके माता पिता हो, आपके टीचर हो, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हेन सॉल्विंग ए पजल। एक बच्चा अपने आप से बात कर रहा है जब वो एक समस्या, एक पजल को सोल्व कर रहा है। तो ये क्या है? अभी तो हमने बात की, ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है, निजी भाषण है। इससे प्राइवेट स्पीच से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? जब बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है और वो खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहा हो, खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है, तो वो प्राइवेट स्पीच होती है। और प्राइवेट स्पीच बच्चे में डेवलप कब होती है? 3 से 6 साल या 3 से 7 साल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विभिन्न क्षमता वाले बच्चों का एक समूह बनाता है ताकि सक्षम विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थियों की मदद कर सके। तो ये क्या होता है? क्या ये बिहेवियरिज्म है? क्या ये इंडिविजुअल लर्निंग है? इंडिविजुअल लर्निंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग करवाई गई है, मिक्स्ड एबिलिटी के ग्रुप करवाए हुए हैं। देखिए ग्रुपिंग है ना, हमेशा मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग होनी चाहिए, कभी भी सेम लेवल के बच्चों का ग्रुप नहीं बनवाना चाहिए, हमेशा मिक्स एबिलिटी वाली ग्रुपिंग को आपने प्रेफर करना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन है या कंडीशनिंग है? यहाँ पर जब भी ग्रुपिंग की बात होगी तो ग्रुप में बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, सभी बच्चे अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के संकेत मिलने पर ही बच्चा पहेली को सोल्व कर पाता है, यानी टीचर जब उसकी हेल्प करेगा, टीचर जब उसको हिंट देगा, क्लूज देगा, तभी बच्चा उस प्रॉब्लम का सोल्व कर पा रहा है। क्या ये कंडीशनिंग है? क्या ये रीइंफोर्समेंट है? क्या ये इनसाइड लर्निंग है? या फिर ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है लेकिन किसी की मदद से जो कर पा रहा है। यहाँ तक बच्चा खुद कर पा रहा है लेकिन वो किसी की मदद से कितने एरिया तक पहुंच पाता है, वो जो एरिया है वही क्या होता है? ZPD होता है। और ये ZPD
कौन देता है? मोर नॉलेजेबल अदर देता है, MKO देता है। क्या देता है? मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर क्या देता है? स्कैफोल्डिंग देता है। क्या देता है? स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग दी जाती है कहाँ पर? ZPD में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तीनों टर्म एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ पर भी आपको MKO दिखे, स्कैफोल्डिंग दिखे, ZPD दिखे, ये सब वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी समूह चर्चा से अकेले पढ़ने की तुलना में बेहतर सीखते हैं। यानी एक तो बच्चा इंडिविजुअल सीखे और एक बच्चा ग्रुप में सीखे। बच्चा ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से सीखेगा इंडिविजुअल सीखने से। तो ये क्या है? ये सोशल इंटरेक्शन है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा ग्रुप में सीखता है। जब बच्चा ग्रुप में सीखेगा, सभी बच्चे अपने अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, फिर उसके बाद सारे अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो उससे लर्निंग बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, दोबारा आ गया है। तो ये थे आपके वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड MCQs। होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, वाइगोस्की की थ्योरी में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। वाइगोस्की की थ्योरी में आपको याद रखना है, वाइगोस्की ने समाज को, सोसाइटी को, भाषा को इम्पोर्टेंस दी है। इनकी थ्योरी में 3-4 टर्म्स हैं, जैसे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा पर्सन होता है जो चाइल्ड से ज़्यादा जानता है। ये उसका भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, सोसाइटी का कोई लोग हो सकते हैं, या फिर कोई AI टूल भी हो सकता है। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी मदद होती है जो मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी जाती है चाइल्ड को। और ये जो मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा, MKO द्वारा जो मदद दी जा रही है, वो अस्थायी होती है। जब तक बच्चा उसको करने में परफेक्ट ना हो जाए, तब तक उसको मदद दी जाती है और वो मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है। ये स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग बच्चे के जो एक्सट्रीम पोटेंशियल है वहाँ तक पहुँचने के लिए दी जाती है। बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है और बच्चा उस टाइम पर कहाँ तक पहुँच पाता है, वो जो बीच का एरिया हो गया, वही क्या होता है? ZPD होता है। इन्होंने कहा कि पहले बच्चे में लर्निंग होती है, फिर उसके बाद बच्चे में डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चे में भाषा का विकास होता है, फिर उसके बाद बच्चे में थॉट का डेवलपमेंट होता है। तो होपफुली आपको MCQ समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।